अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी या माफ़ करना, किसी को माफ़ कर देना, किसी को माफ़ी देना। तो दोस्तों, मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ाना आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फॉरगिवनेस इज़ अ गिफ्ट वी गिव टू आवरसेल्व्स। फॉरगिवनेस, माफ़ी, इज़ अ गिफ्ट, एक तोहफा है। वी गिव, हम देते हैं, टू आवरसेल्व्स, अपने आप को या खुद को। फॉरगिवनेस इज़ अ गिफ्ट वी गिव टू आवरसेल्व्स। माफ़ी एक तोहफा है जो हम अपने आप को देते हैं। ज़ाहिर है, जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमें खुशी होती है, हमें एक अंदर से एक कुदरती एक खुशी महसूस होती है। इट अलाउज अस टू मूव फॉरवर्ड विद अ लाइटर हार्ट एंड रिन्यूड सेंस ऑफ होप। इट अलाउज, ये हमें इट अलाउज अस, ये हमें इजाज़त देता है। अलाउ का मतलब होता है इजाज़त, अलाउज मतलब इजाज़त देता है। अस, हमें, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की। मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। विद, के साथ, अ लाइटर हर्ट, एक हल्के दिल के साथ, एक पोलाइटली हर्ट के साथ। एंड, और, अ रिन्यूड सेंस, रिन्यूड का मतलब होता है तजदीद, सेंस मतलब एहसास, ऑफ होप, उम्मीद के। इट अलाउज अस टू मूव फॉरवर्ड विद अ लाइटर हार्ट एंड अ रिन्यूड सेंस ऑफ होप। ये हमें हल्के दिल के साथ, उम्मीद के नए एहसास के साथ आगे बढ़ने की इजाज़त देता है। रिन्यूड सेंस ऑफ होप, उम्मीद का नया एहसास। इट इज़ अ चॉइस टू लेट गो ऑफ पास्ट हर्ट एंड embrace पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ इन आवर लाइफ्स। इट इज़, ये है, अ चॉइस, एक इंतखाब, टू लेट गो, लेट गो का मतलब होता है दोस्तों जाने देना या छोड़ देना। ऑफ, को, पास्ट हर्ट मतलब पास्ट कहते हैं माजी को, हर्ट मतलब चोट देना। पास्ट हर्ट, माजी की तकलीफ या माजी की तकालीफ। एंड, और, एम्ब्रेस का मतलब होता है दोस्तों गले लगाना। पॉजिटिविटी मतलब मस्बत, ये पॉजिटिविटी जो है मस्बत की जमा है। मस्बतियत या होपफुलनेस या उम्मीद परस्ती। एंड, और, ग्रोथ मतलब होता है तरक्की, ग्रोथ का मतलब होता है तरक्की। इन आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगियां या हमारी जिंदगियों में। इट इज़ अ चॉइस टू लेट गो ऑफ पास्ट हर्ट एंड embrace पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ इन आवर लाइफ्स। ये एक इंतखाब है कि माजी की तकलीफ़ को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी में मस्बतियत और तरक्की को कबूल करें। इट इज़ अ चॉइस, ये एक इंतखाब है, टू लेट गो ऑफ पास्ट हर्ट, के माजी की तकालीफ को छोड़ दें, माजी की तकलीफ़ों को छोड़ दें। हम embrace पॉजिटिविटी, और गले लगा लें पॉजिटिविटी, मस्बतियत को, एंड ग्रोथ इन आवर लाइफ्स, और अपनी ज़िंदगियों में, अपनी ज़िंदगियों में जो भी है तरक्की को कबूल करें। फॉरगिवनेस इज़ नॉट अबाउट फॉरगेटिंग और एक्सक्यूजिंग द रॉन्ग डूइंग। फॉरगिवनेस, माफ़ी, इज़ नॉट, नहीं है, अबाउट, के बारे में। फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूल, फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगेटिंग भूल जाना। और, या, एक्सक्यूजिंग, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है माफ़ करना। द रॉन्ग डूइंग्स मतलब गलत काम, रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है गलत काम। फॉरगिवनेस इज़ नॉट अबाउट फॉरगेटिंग और एक्सक्यूजिंग द रॉन्ग डूइंग। माफ़ी गलती को भूल जाने या माफ़ करने के बारे में नहीं है, बट, लेकिन, rather, बल्कि या बजाय, इट इज़ अ वे टू रिलीज आवर सेल्व्स फ्रॉम द पेन एंड नेगेटिविटी दैट होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस ब्रिंग्स। इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है, टू रिलीज़, आज़ाद करने का। रिलीज़ का मतलब होता है आज़ाद करना या छोड़ देना।
ourselves खुद को या अपने आप को from the pain दर्द से and negativity और मनफी आप कह सकते हैं नेगेटिविटी मतलब मनफी सोच से that जो कि होल्डिंग मतलब पकड़े रखना होल्ड का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज़ को होल्डिंग पकड़े रखना ऑन टू मतलब पर ग्रजेस कहते हैं रंजिशें ब्रिंग्स का मतलब होता है लाता है ब्रिंग्स मतलब लाना It is a way to release ourselves from the pain and negativity that holding onto grudges brings. बल्कि ये अपने आप को दर्द और मनफी सोच से आज़ाद करने का एक तरीका है जो रंजिशों को थामे रखता है या जो रंजिशों को थामे रखना या रंजिशों को दूर करता है मतलब किसी को माफ़ करने से जो है रंजिशें जो हैं तकालीफ जो इंसान की होती है वो दूर हो जाती है जो आपस में रंजिशें होती हैं इख्तलाफात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं मनफी सोच पैदा होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इट इज़ अ वे टू रिलीज आवर सेल्फ फ्राम द पेन एंड नेगेटिविटी दैट होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस ब्रिंग्स बल्कि ये अपने आप को दर्द और मनफियत से आज़ाद करने का एक तरीका है जो रंजिशों को थामे रखता है इट रिक्वायर्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द पर्सन हु हैज़ हर्ट अस इट रिक्वायर्स का मतलब होता है ज़रूरत है या ज़रूरत होती है एम्पैथी हमदर्दी एंड और अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को या समझना टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ द पर्सन शख्स हु वो या जो हैज़ हर्ट अस जिसने हमें चोट पहुंचाई हो इट रिक्वायर्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द पर्सन हु हैज़ हर्ट अस इट रिक्वायर्स हमदर्दी की ज़रूरत होती है एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ की टूवर्ड्स द पर्सन उस शख्स की तरफ से या उस शख्स की तरफ हु हैज़ हर्ट अस जिसने हमें चोट पहुंचाई हो इट इज़ अ चॉइस टू रिलीज नेगेटिव इमोशंस एंड फाइंड पीस विद इन आवर सेल्फ इट इज़ ये है अ चॉइस एक इंतखाब टू रिलीज मतलब आज़ाद करना या छोड़ देना नेगेटिव मतलब मनफी इमोशंस कहते हैं जज्बात को एंड और फाइंड मतलब तलाश करना पीस का मतलब होता है दोस्तों अमन या सुकून विद इन आवर सेल्व्स अपने अंदर इट इज़ अ चॉइस टू रिलीज नेगेटिव इमोशंस एंड फाइंड पीस विद इन आवर सेल्व्स ये मनफी जज्बात को छोड़ने और अपने अंदर सुकून तलाश करने का इंतखाब है इट इज़ अ चॉइस ये एक इंतखाब है टू रिलीज मनफी इमोशंस मनफी जज्बात को छोड़ने का एंड फाइंड और तलाश करने का पीस अमन या सुकून विद इन आवर सेल्व्स अपने अंदर तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़